नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। कल एक उड़ती उड़ती खबर आई थी कि भाई 8 गुना करेंगे मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक है। देर रात मुख्यमंत्री ने बयान दिया, मौजूदा ग्रुप सी की मौजूदा भर्ती में सीटी पास में से 4 गुना बुलाने की शर्तों में बदलाव नहीं हो सकता। तो ये जो मुख्यमंत्री है ये हरियाणा विरोधी मुख्यमंत्री है, जड़ बुद्धि बातें करने वाला मुख्यमंत्री है। ठीक है, जब से विपक्ष हावी हुआ है इस मुद्दे को लेके, तब दिन में कांग्रेस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री उसका जवाब देने आते हैं। यानी दबाव तो इन पे है, ये बात तो माननी पड़ेगी। विपक्ष प्रकाशांश हम नौकरियां नहीं बांटते, योग्य लोगों को योग्यता के आधार पर नौकरियां देते हैं। तुमने 2014 से लेके 2019 तक की अच्छी नौकरियां भर्ती की, लेकिन जब से तारीख जजपा पार्टी के साथ इनका गठबंधन हुआ, इन जमा धुमा जमा नुका नाश ठा दिया। क्लर्क भर्ती बिल्कुल पूरी को नहीं हुए, 2000 क्लर्क कटाने हैं। कांस्टेबल भर्ती पे पूरी को नहीं, ना फीमेल की ना मेल की। ठीक है, HCS की भर्ती पे इन पे आरोप लगे, पेपर कैंसिल करना पड़ा, पटवारी पेपर कैंसिल करना पड़ा, कांस्टेबल पेपर कैंसिल करना पड़ा। तो यह बात तो मुख्यमंत्री ना कहे भाई तू, ठीक है, कि तामे योग्यता के आधार पर नौकरियाँ दो। तारी जो योग्यता के आधार पर नौकरी थी वह सेंध हो चुकी है, उनमें सेंध मारी लागी। ठीक है, उसका नज़र लागी, टोक लागी, कुछ भी लगा लो, लेकिन ईब जो है योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं है, ये माननी पड़ेगी। ईब तू आँख मूंद के काली पट्टी लगा के बैठा रहो, उसका कोई इलाज को नहीं। ठीक है, भ्रष्टाचार तेरी सरकार में होया है, ठीक से, और उस पर क्वेश्चन उठे हैं। दूसरी बात जो तेने CET बनाया है, यो तो सबसे ख़त्म चीज़ बनाई है तेने। सबसे 4 साल में जित कोई भर्ती को नहीं हुई, तना का शर्म, इतनी थोड़ी मोटी शर्म तेरे लिहाज होनी चाहिए भीतर में। 2019 तक कोई रेगुलर भर्ती को नहीं हुई है, चुनाव का टाइम है, उसके बाद कोई भर्ती आनी नहीं, यो सब न बिगड़ा है। इतने साल आज़ाद हो गए भारत ने, इतने जड़ मूर्ख आदमी को नहीं, ठीक है, कि भाई तेरी इन झूठी बातें मार देंगे। तो तना खुद शर्म नहीं आनी चाहिए कि 4 साल कोविड आएगा बीच में, बच्चा का परेशानी हुई है, लेकिन तना तो जमाए मतलब निर्दयी आदमी, तना नुए नहीं बेरा, इनके 4 साल खराब हुए हैं, कोविड आया है, ओवर एज होगी तू, अब फिर भी 50% की कंडीशन क्वालिफाई करी बालका ना भाई। तू 11 लाख बालक थे, 3.5 लाख बालक छट गए, तो सब ना मैं पेपर में मौका दे। इसमें तो कोई बातें को नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन वही बात है, जड़ बुद्धि बात करनी है, क्योंकि जिस आदमी का सिर और पैर नहीं हुआ करता, जिसकी एजुकेशन नहीं हुआ करती, उसका कोई मतलब नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया कि हरियाणा कर्मचारी चयन ग्रुप सी के पदों 4 बुलाने की सिटी पहुंच गई, उसमें नियम शर्तों में बदलाव नहीं है। नियम शर्तों में बदलाव किया तूने, बाहर वाले स्टेट को 5 नंबर दिए, ये भर्ती के बीच में ही बदला हुआ। अब इसके जवाब में ये कहते हैं कि हाईकोर्ट ने कहा था, अब ये कह रहा है नहीं भर्ती के बीच में बदलाव नहीं हो सकता। एक इन्होंने 31 दिसंबर 1 जनवरी ने HSC फोरेंसिक साइंस की पेपर लिया था, इनने रिजल्ट भी काट दिया, DV खातर क्यों बुलाई, उसमें नू चल गया कि उसमें ऐसी की पोस्ट बनाई। अब तुम्हारी इस जड़ बुद्धि गलती की वजह से बच्चे नहीं भुगतेंगे, उसमें भी पेपर में बदलाव को नहीं होगा, फिर बीच में भर्ती चालन लग रही है। ठीक है, उसमें मतलब जो इनका सहूलियत हो उसमें तो ये बदलाव कर देंगे, और बाकी जिसमें कोई सहूलियत नहीं है, इनका इन ब्रैन माटी करनी पड़ेगा कि उसमें कुछ कौन कर सकते। ठीक है, अगर इस चीज़ तक तेरा भला होता हो तो भाई कर, कोई दिक्कत को नहीं कर। ठीक है, तने यो मुख्यमंत्री बन के छीक लिया, इसका एक जवाब आ लिया, इसने बेगा है मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं, मन्ना साड़ा लेना देना नहीं हरियाणा तक कोई, मैं कौन हूँ हरियाणा का, मन्ना राज्यपाल बनना है, बंगाल का केरल का उन्ना राज्यपाल मना बनाऊंगा। इसको समझ में आ चुका है मुख्यमंत्री को। ठीक है, SSC ने तो बैरानी के लिया था उसमें, ये बात ना बताओ तुम। अगर इतना ये जिद बंद है तो कोई बात नहीं, हरियाणा का युवा भी तेरी जिद बंदेगा, तेरा बोरिया बिस्तर बंधाने का काम करेगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो इसने क्या कहा है, अगली भर्ती में संशोधन पर विचार किया जाएगा। क्यों किया जाएगा विचार, जब तुम्हारी 4 गुना कंडीशन इतनी बेस्ट है, फिर तुम विचार क्यों करो। विचार उस चीज़ पर किया जाता है जब कोई चीज़ आपकी क्या हो, जिसमें खामी हो। ठीक है, जिस चीज़ में कोई खामी हो उस चीज़ पर विचार किया जाए। अब ये कह रहे हैं कि दूसरी सरकारों, दूसरे राज्यों की जो है उसमें जो सीट है उसको स्टडी किया जाएगा। अगर जड़ बुद्धि आदमी, जब तने यहाँ CET शुरू करी तब तने पहले CET दूसरे राज्य का क्यों नहीं देखा तने, इसका मतलब तने गलती तो करी है, गलती तो तू मानने लग गया है या नहीं मानता, तू गलती मानने लग गया होगा। फिर जब राजस्थान में 15 गुना है, UPSC 12 गुना कैंडिडेट ने बुलावा है, SSC 12 गुना कैंडिडेट ने बुलावा है, तो तू कौन सी खेत की मूली है जो बच्चा का भविष्य की बोली लगाने लग रहा है तू। भाई अब भी एक ही मौका है,
सारे बच्चे जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, अब देख लो डिप्टी रेंजर में 80 नंबर पर कट हो गए, जब तक बच्चे इकट्ठे नहीं होंगे, इकट्ठा नहीं होंगे, एक बैनर तले नहीं आएंगे, तब तक उनका कुछ नहीं हो सकता। इनको अभी तक जू तक नहीं रहेंगी, क्योंकि इनको पता है कोई विरोध तो कर नहीं रहा है। और जब तक विरोध, ज़बरदस्त विरोध नहीं होगा, तोड़ फोड़ वाला विरोध जो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल हिला गया सिस्टम ने। तोड़ फोड़ इन द सेंस विचारों की तोड़ फोड़, ठीक है, मतलब इतनी ज़बरदस्त आवाज़ में अपनी बात को रखना कि इनका सीधे काना करके दिमाग का पार हो जाए। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये वो नहीं होंगे, जागेंगे नहीं, और जागेंगे नहीं तब तक आपका शोषण होता रहेगा। पिछले 4 साल से कोई भर्ती पूरी नहीं हुई है, और अभी भी कोई भर्ती पूरी होने की संभावना नहीं, इसके बाद तो कोई भर्ती आनी ही नहीं है। जब ये तुम इतने समझदार तुम हो, जब ये गवर्नमेंट आनी ही नहीं है तो ये पॉलिसी ही नहीं रहेगी यार। अगली गवर्नमेंट 3-4 साल में भर्ती है, तब तक तुम 5-5 साल और बढ़ जाएगी तुम्हारी उम्र। तो इस बात को सोचो ज़रा। और उसके अलावा ना तो आंसर की रिवाइज हुई, 4 आंसर गलत हैं, चेयरमैन आके इंटरव्यू में झूठ बोलता है, ठीक से। हम पहली बात तो इसी पे चेयरमैन पे केस करेंगे, सारे इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग है उसकी, ठीक है। उसके हम एक कॉमन वो बना रहे हैं कि कितनी झूठ बोल रही है, थोड़े दिन में वो भी सामने आ जाएगी। जब आंसर की रिवाइज ही नहीं की, जब तूने 5 नंबर 13,000 बच्चों के हटाने थे या जोड़ने थे वो ही नहीं किए, उससे पहले तूने पीएमटी का रोल नंबर निकाल दिए, इससे बड़ी गड़बड़ और भ्रष्टाचार क्या हो सकता है। तो ये आपके लिए अपडेट है, अब भी मौका है, इकट्ठे हो जाओ, अपनी बातों को रखो, नहीं तो दड़ा होना है। धन्यवाद।